आप सभी को पता है कि भारती ने हमें क्या उपहार दिया है? ये चुनरी कितनी सुंदर है ना? साधारण है तो क्या हुआ, ये तो अब हमें अत्यंत प्रिय है। माँ, आप इतनी चिंतित क्यों हैं? हम? नहीं तो हम कहाँ चिंतित हैं? आज मंदिर के समीप जो हुआ, अब उसको लेके चिंतित है ना? तुम सदा हमारे मन की बातें कैसे जान लेती हो? वैष्णवी, तुम अपनी आयु के अनुसार बाकी बच्चों से अधिक समझदार और संतुलित रहती हो ना? माँ होने के नाते कभी कभी लगता है कि कहीं हम तुम्हारे साथ अन्याय तो नहीं कर रहे हैं। नहीं तो, ऐसा तो हमें कभी नहीं लगा। वैसे भी माँ अपनी बेटी के साथ अन्याय कैसे कर सकती है? उनका तो हृदय नहीं मानेगा। आप ही तो कहती हैं। वो तो है, किंतु तुम्हारे मन में भी तो प्रश्न उठते होंगे ना कि माँ ने तुम्हारे मंदिर में प्रवेश करने पर रोक क्यों लगा रखी है, या चंद्र की तरह वो तुम्हें बाहर भ्रमण करने क्यों नहीं देती? हम ऐसा कुछ भी नहीं सोचते हैं माँ। हमें ज्ञात है कि आप और पिताश्री हमसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, इसलिए हमारी सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित रहते हैं। हमारे लिए आप जो भी निर्णय लेगी वो हमारे हित में ही होगा और सबसे उत्तम ही होगा, इसलिए आपको कुछ भी स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ये वाली गुड़िया आपके लिए। हमारे लिए? ये तो बहुत प्यारी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जैसे हमारी गुड़िया हमारी सारी बातें मानती है, वैसे ही हम भी तो आपकी गुड़िया है ना, तो हम आपकी बात क्यों नहीं मानेंगे? अपनी पुत्री के लिए एक माता की पीड़ा नारायण नहीं समझ सकते, किंतु हम अपनी पुत्री के साथ अन्याय होते हुए नहीं देख सकते। उस पर समृद्धि, उसने इतने पाबंद डालकर रखे हैं हमारी पुत्री पर। हमने उसे मां इसलिए नहीं चुना था कि वो हमारे अंश को इतनी बाधाओं में बांधकर उसे अपने उद्देश्य से दूर कर रहे। इस समस्या का समाधान हमें ही करना होगा। देवी लक्ष्मी, ये आप क्या कह रही हैं? हम भी वैष्णवी की माँ हैं। हमारी भी यही कामना है कि उसे अपनी शक्तियों का बोध हो, वह उस उद्देश्य को पूरा करे जिसके लिए उसका जन्म हुआ है। किंतु हम नियति के साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकते, यही हमारा दायित्व भी है। यदि अभी तक वैष्णवी का नारायण से साक्षात्कार नहीं हुआ है तो अवश्य ही इसका कोई कारण होगा। अपनी संतुष्टि के लिए
हमें शीघ्रता नहीं करनी चाहिए देवी। आपकी बात मान ली देवी सरस्वती, परंतु हमें वैष्णवी के लिए कुछ करना चाहिए। परंतु का समय शेष नहीं है देवी। और आप तो ज्ञान का सागर है, आपसे क्या छुपा है? असुरों का बढ़ता वर्चस्व, भूदेवी की दयनीय स्थिति और मानवता पर मंडराता संकट, सब बड़ी पीड़ा में है देवी। कहीं सूखा है तो कहीं बाढ़, कहीं मनुष्य भोजन के अभाव में प्राण हर रहा है तो कहीं वह स्वयं असुरों का भोजन बन गया है। इन सबका त्राहिमाम मानो पुकार रहा है उस दैवीय शक्ति को जिसका सृजन हमने किया है, इस धरती को असुरों और पापियों के आतंक से मुक्त करने के लिए। किंतु हमारी शक्ति विवश है, अपनी माँ की वचनों से बढ़ते हैं। किंतु ऐसा नहीं, हमारी वैष्णवी उनकी सहायता के लिए तत्पर नहीं। आप सत्य कह रही हैं देवी काली, वैष्णवी सदा सहायता के लिए तत्पर रहती है, किंतु नारायण से अभी भी उनका साक्षात्कार होना शेष है। उसे भान नहीं कि उसका जन्म कुछ गांव वालों या अपने राज्य के वासियों की सहायता के लिए नहीं, अपितु समस्त मानवता के कल्याण के लिए हुआ है। उसका उद्देश्य भूमि पर उपस्थित पापियों के भीतर छुपे पाप का नाश करना है, इस जग की जननी बनना है। यदि इसी में समस्त प्राणियों का कल्याण है तो हमें ये कार्य अतिशीघ्र ही करना चाहिए। यदि कोई त्रुटि हुई, कहीं संतुलन डोला, तो हम माताएं सक्षम हैं उसे संभालने के लिए। यदि आप दोनों का यही विचार है तो और मंथन की आवश्यकता नहीं, प्रारंभ करते हैं। किंतु करना क्या है? इसके लिए हमारे पास एक युक्ति है। पूजन का समय हो गया है, शीघ्र ही फूलों की टोकरी माँ तक पहुंचानी होगी। वैष्णवी, भीतर जाओ, मेघ गरज रहे हैं, वर्षा होगी। जी माँ। आज ये बादल जैसे निराशा बांट रहे हैं, पता नहीं क्यों मन बड़ा विचलित हो रहा है।